अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमीन के साउथ पोल में दुनिया का सबसे वीरान और मुकम्मल तौर पर बर्फ के ग्लेशियर से ढका हुआ एक अलग जहान जिसे अंटार्कटिका कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस कदर शदीद सर्द मौसम और रास्तों की गैर मौजूदगी इंसानों की आमद के लिए इसे दुनिया की मुश्किल तरीन जगह बना देती है। अंटार्कटिका बैक वक्त एक जजीरा भी है और मुल्क भी। ये दो हिस्सों में यानी मशरकी और मगरबी अंटार्कटिका में तकसीम है और ये दुनिया का 5वां बड़ा और ठंडा तरीन जजीरा है जो किसी की भी मलकियत नहीं है। तो बर्फ की इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे राज दफन हैं जिनके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते। इसलिए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दुनिया के 10 से 15 साइंटिस्ट यहाँ पर आर्जी तौर पर रिसर्च के लिए मौजूद हैं और ये साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ की इस दुनिया में जिंदगी अपना वजूद कैसे बरकरार रखे हुए है। यहाँ पर कोई टाइम जोन मौजूद नहीं है और हमारी तमाम जमीन का तकरीबन 70% फ्रेश वाटर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ समुद्री मखलूकात जिन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को और टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लिया है, वो दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में ही मिलती हैं। अगर बर्फ से भरे इस बहुत बड़े इलाके को एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप इसको बर्फ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं जो कि तकरीबन 14 मिलियन स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है, जहां ना तो सूरज की धूप पड़ती है, ना यहाँ पर कोई सब्जा मौजूद है और ना ही जमीन दिखती है। दोस्तों, आपने अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये सुनकर यकीन ना आए कि अंटार्कटिका में बर्फ और पेंगुइन के अलावा कई ऐसी पुरअसरार मखलूकात और राज मौजूद हैं जिनके बारे में होने वाली डिस्कवरीज यकीनन आपको हैरान करके रख देंगी। तो नाजरीन कराम, इस इलाके में डिस्कवरीज से ये पता चला है अंडरग्राउंड लेक्स भी पाई जाती हैं। ऊपर से देखने पर अंटार्कटिका में बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में इसके नीचे एक ऐसी पुरअसरार दुनिया मौजूद है जो कई कदीम राजों को छुपाए हुए है, क्योंकि यहाँ बर्फ के नीचे ज़ेरे ज़मीन बर्फ की नदियाँ मौजूद हैं जो कि साइंटिफिकली तौर पर बज़ाहिर तो नामुमकिन हैं, लेकिन पानी के प्रेशर और जमीन के गर्म कोर टेम्परेचर की वजह से इस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहकर यहाँ समुद्री जिंदगी के वजूद को रहने के काबिल बनाता है, जो कि कुदरत का एक निजाम है। इस इलाके की सबसे बड़ी लेक वॉस्टिक है जो 4 किलोमीटर बर्फ की लंबी तह के नीचे मौजूद है और ये कनाडा की लेक ओंटारियो के बराबर है। यहाँ ज़ेरे ज़मीन ऐसी नायाब मछलियाँ और कई पुरअसरार मखलूकात मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं हैं, और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मौजूद मखलूकात इर्द गिर्द के टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पर रहना सीख लिया है और साइंटिस्ट इन मखलूकात पर रिसर्च करने के बाद ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी ये दुनिया कैसी थी। अंटार्कटिका में छुपे पुरअसरार राजों में दूसरे नंबर पर आता है ब्लड वाटर फॉल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि खूनी पानी का झरना या गिरना। 1911 में एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट अंटार्कटिका की सैर के लिए आया और अपने सफर के दौरान इस वाटरफॉल के करीब से गुजरने का इत्फाक हुआ तो उसे देखने में ये लगा कि जैसे बर्फ से खून का फुवारा फूट रहा हो, कि शायद ऐसा यहाँ पर सुर्ख मछलियों के पाए जाने की वजह से हो रहा हो। लेकिन तहकीक से पता चला कि दरअसल ऐसा इस पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार की वजह से मुमकिन हो रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये था कि इस पानी के अंदर मौजूद मछलियाँ और बाकी जानदार अपनी जिंदगी यहाँ कैसे गुजार रहे हैं, और इसी पर मजीद रिसर्च आज भी जारी है। नंबर 3, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पुरअसरार राजों में तीसरा राज सिंकिंग माउंटेन्स। अंटार्कटिका के बुलंदों वाला ग्लेशियर के ऊपर से गुजरते हुए अगर तेज हवा चल रही हो या यहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस अजीबोगरीब तरह की आवाजों को रिकॉर्ड करती है, और ये आवाजें जगह और मौसमी हालात की वजह से बदलती रहती हैं, क्योंकि कहीं तो ये आवाजें औरत के रोने जैसी आवाजों को पैदा करती हैं तो कहीं हड्डियों के टूटने जैसी आवाजों को, जो कि सुनने में शायद साइंस फिक्शन महसूस होती हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जिसे हर शख्स एक डिवाइस से ऑब्जर्व कर सकता है। और नंबर 5 पर आता है मार्टियन मेट्रॉइड। दुनिया के तकरीबन 90% मेट्रॉइड यानी खुलाई अजसाम की बाकियात अंटार्कटिका में मिली हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर साइंटिस्ट को तकरीबन 10,000 के करीब मेट्रियोट्स बिल्कुल सही सलामत में मिले हैं जो कई 100 साल पुराने हैं। लेकिन सन 2002 में एक आलू के साइज का बहुत बड़ा मेट्रियोट साइंटिस्ट के हाथ लगा और तहकीक से ये पता चला कि ये मार्स की सरजमीन से आया है और इस पर कुछ अजीब तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार भी पाए गए, जिससे साइंटिस्ट को बहुत हद तक ये अंदाजा हुआ कि मार्स की सरजमीन पर पानी या जिंदगी का वजूद किसी तरह मुमकिन हो सकता है। और ये सब कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ कि अंटार्कटिका की सरजमीन बर्फ की तह के अंदर इसे छुपाकर कई 100 साल
साल तक इसे महफूज रख पाई। और नंबर 6 पर आता है फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर फंसे तकरीबन 71 मिलियन साल पुराने डायनासोर्स के फॉसिल मिले और ये डायनासोर्स की वो किस्में थीं जो पानी के अंदर रहने के काबिल थीं, जिससे ये पता चलता है कि अंटार्कटिका का ये सर्द मौसम हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये इन्वायरमेंटल बदलाव का नतीजा है। और आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल या गर्म था, जिसकी बदौलत इसकी जमीन पर जिंदगी का वजूद बरकरार था। लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर सब कुछ बदल गया और जमीन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लेकिन दर हकीकत ये बदलाव हुआ कैसे, इस पर तहकीक के लिए साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अंटार्कटिका में छुपे राजों में से कौन सा राज अच्छा लगा, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।